अब हम देखते हैं चैप्टर 2, है ना, 12th राजनीति का ये चैप्टर 2 है, जिसमें दो ध्रुवीता का अंत है। दो ध्रुवीता है मतलब जो दो ध्रुव बन गए थे ना बेटा, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया नाम से, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से, उनका कोलैप्स है इसमें। तो दो ध्रुवीता का कारण क्या था बेटा? एक तो दो महाशक्तियों का उद्भव हो गया था, बड़ी शक्तियों की संख्या कम थी, यानी बड़ी शक्तियों के तौर पर बस ये दो ही देश थे। दूसरा, परमाणु हथियारों की दौड़ थी, है ना। परमाणु हथियार मतलब भयंकर तरीके से उस समय चलन में आ गया था, हम भी परमाणु हथियार लाएंगे, हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे, क्योंकि नया नया विश्व युद्ध खत्म हुआ था और अमेरिका ने जो जापान के ऊपर विश्व युद्ध जो दागा था, तो उससे जापान के तो चीथड़े उड़ गए बिल्कुल। तो लोगों को क्या लगा, अरे बोले यार परमाणु बम का काम एक नंबर है यार, ये तो एक ही में निपटा देता है, पूरा काम क्लियर कर देता है, तो परमाणु बम लेकर आओ अपन। तो परमाणु बम बनाने का, अरे अपन दिवाली में क्या करते हैं, सारे बम एक तरफ, रस्सी बम एक तरफ, तो अपन क्या करते हैं, रस्सी बम की बात अलग है, तो अपन सबसे ज्यादा रस्सी बम फोड़ते हैं कि नहीं फोड़ते? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा आवाज करता है, उससे अपनी ज्यादा झांकी रहती है, आस पड़ोस वालों में अपनी ज्यादा इमेज हो जाती है, तो अपन रस्सी बम के पैकेट ज्यादा लाते हैं। इसी प्रकार से ना परमाणु बम, परमाणु हथियारों की दौड़ लगी हुई थी बेटा। तो ये सारे ही कारण है द्विध्रुविता के उदय के कारण, मतलब द्विध्रुविता मतलब दो ध्रुव बन गए थे ना, दो पोल बन गए थे, ठीक है। तो कठोर द्विध्रुविता का व्यवस्था का दशक कौन सा था, यानी सबसे ज्यादा, मतलब इनमें जो है कोल्ड वॉर शीत युद्ध कब भयंकर तरीके से कब चली थी? 1945 से 1955। जो शुरुआत के जो 10 साल थे वो कुछ ज्यादा ही खराब हो रहे थे। निम्नलिखित में बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? तो बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये तीनों ही है, ठीक है। ये बाल्टिक नेशन है बेटा, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया? तो बोरिस येल्त्सिन ने किया। किसने किया? बोरिस येल्त्सिन ने किया। सोवियत संघ के विघटन में, सोवियत संघ के विघटन में, सोवियत संघ के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? बोरिस येल्त्सिन की। सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लेनिन के द्वारा किया गया। ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी सोवियत वहां पर सोवियत संघ में, तो वो किसने की थी बेटा? लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गॉर्बचेव। बोला था ना मैंने कि वो मोदी जी जैसा भाषण देता था। मिखाइल गॉर्बचेव कौन था? जो कि वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति था। तो उसके भाषण वगैरह से लोग इतने प्रभावित हो गए कि उनको लगा कि यार ये व्यक्ति जो है अपने को आर्थिक परेशानियों से उबार देगा, ये आदमी जो है अपनी सारी समस्या खत्म कर देगा। मगर लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि वो आदमी करे तो करे क्या क्या। जैसे मोदी जी से अपनी क्या उम्मीद है, और मोदी जी तो काला धन भी ले आएंगे, मोदी जी भ्रष्टाचार मिटा देंगे, मोदी जी सब कर देंगे, ये ना मोदी जी ऐसा कर देंगे कि अपने मुंह में चम्मच से खाना तक खिला देंगे। इतना ज्यादा मतलब मोदी जी से अपन लोगों ने उम्मीद कर ली, मतलब सब काम मोदी जी से कर लिया, और अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो मोदी जी बुरे, मोदी जी बुरे, क्योंकि अपन ने उनसे क्या कर लिया, एक्सपेक्टेशन इतना कर लिया। समझ में आई बात? ठीक उसी प्रकार से रूस के लोगों ने क्या किया, सोवियत संघ में क्या किया, मिखाइल गॉर्बाचेव से इतना ज्यादा मतलब प्रभावित हो गए, इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन उम्मीद रख ली कि जब नहीं करने लगे तो फिर उसी को बुरा भी बोलने लगे। समझ में आई बात? ये 1980 वाला दशक की बात है बेटा, जिसमें 89 में बर्लिन की दीवार गिरी थी ना, तो बर्लिन की दीवार गिरने का कारण ही असंतोष था। तो मिखाइल गॉर्बाचेव थे। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना, याद रखना। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने राष्ट्रकुल की घोषणा संबंधी समझौते को कब हस्ताक्षर किए थे? 8 दिसंबर 1991। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने राष्ट्रकुल, ठीक है ना, राष्ट्रकुल, 8 दिसंबर 1991। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, ये तो परिणाम है सोवियत संघ के विघटन का, है कि नहीं है? है, क्योंकि अब जो इनकी वैचारिक लड़ाई हो रही थी, किसकी लड़ाई हो रही थी? अमेरिका और सोवियत संघ की, वो अब खत्म हो चुकी थी। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म हो चुका था। ये जो राष्ट्रकुल मतलब अब स्वतंत्र राष्ट्र हो गए हम, ठीक है, यानी CIS, ठीक है, CIS का जन्म हो चुका था। ये भी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है। लोग है ना, जब देश इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं तो फिर वो ग्रुप में क्यों रहेंगे यार? लोग जब देश जो है स्वतंत्र होने जा रहे हैं कि अब हमको किसी समूह में नहीं रहना है, तो फिर स्वाभाविक सी बात विघटन होगी ही सही ना। अरे भाई, ये धर्मिष्ठा ग्रुप से जाएगी तभी तो ये ग्रुप टूटेगा, कोई और जुड़ेगा तो ग्रुप तो बनेगा ना, और टूटेगा थोड़ी ना।
तीसरा, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन मतलब विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव भी, यानी कि अब वर्ल्ड में क्या होने लगा कि अब कोई भी दोस्त किसी की सुनता नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या मैंने बताया था ना आपको कि घर में अगर मान लो 4 बेटे हैं, है ना, 4 बेटे हैं, अब क्या होगा कि पहले एक की शादी हुई थी तो चलो और 2-3 जो थे छोटे वो पिताजी की भी सुन लिया करते थे, बड़े भाई की भी सुन लिया करते थे। जब चारों की शादी हो गई तो फिर क्या, चौथे वाला जो सबसे छोटा वाला है वो बड़े भाई की क्यों सुनेगा यार। उसकी वाइफ ने बोल दिया, बोले क्या तुम जब देखो जब भैया की सुनते रहते हो, भैया की सुनते रहते हो, भैया की सुनते रहते हो, जब देखो जब ये वो। अब फिर क्या घर में क्या थोड़ा कचान बड़ा होने लगा, यानी चारों भाई क्या हो गया, अपने अपने हिसाब से सिस्टमेटिक काम करना चाह रहे थे। अब वो नहीं चाह रहे थे कि अब क्या करें कि वो बोले मैं भी कम पैसे नहीं कमाता हूँ, तो एक बोले मैं भी कम पैसे नहीं कमाता हूँ, तो एक बोले मैं तो क्या तुम्हें क्या कम पड़ता हूँ क्या, है मैं क्या कम पड़ता हूँ क्या, तो फिर एक बोले तो मैं तुम्हें भी, तो उनकी उसकी एक बड़े की वाइफ बोले मैं तो सब सारे काम नहीं करती हूँ, मैं तो बड़ी हूँ तो मेरे को तो आराम ही नहीं मिलता। तो छोटी वाली बोलती झूठ बोलती हूँ जीजी आप तो, बर्तन तो मैं धोती ये भी करते, ये ना सब अपने अपने मगजमारियां करने लगे हुए हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो ऐसे करके क्या हुआ उनका, यानी अब शक्ति के संतुलन में मतलब अलग अलग हो गए ना, सब लोग अलग अलग होना चाह रहे थे ना। इस वजह से उस वक्त ऐसा माहौल हो गया था 80-85 में कि अब बहुत बहुत हो गया ग्रुप में, अब अपन अलग जाए। तो इस वजह से भी ये भी एक कारण था सोवियत संघ के विघटन का। समझ में आया बेटा, ये कारण रहे। चलो अब कुछ फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया तथा साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक। कौन थी? बर्लिन की दीवार। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी विश्व। पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी विश्व मतलब पूंजीवादी दुनिया कौन सी है? अमेरिका। और साम्यवादी रूस। उन दोनों के बीच की जो दीवार है वो क्या है बेटा? बर्लिन की दीवार। समझ में आई बात? इधर जो है पूंजीवादी दुनिया रहेगी भैया और इधर जो है साम्यवादी रहेगी। सोवियत संघ में फिल्म अभिनेता राज कपूर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। राज कपूर, है ना। चेकोस्लोविया के जन विद्रोह का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था। किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव ने। ये चेकोस्लोविया भी एक कंट्री है, वहां पर भी जन विद्रोह हुआ था। जन विद्रोह मतलब जब जनता विद्रोह करने लग जाए सेना के या फिर सरकार के खिलाफ, है ना, तो उसको बोलते हैं जन विद्रोह। तो इसका जो दमन किया मतलब इसको दबाया था, इसको खत्म किसने किया था? लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था। ठीक है। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर। हाँ, जैसे मम्मी क्या करती है, मम्मी जैसे बच्चे जाते चलते तो देती है लपड़ खींच के, जैसे पुचकार भी लेती है, अरे बेटा वो तुम्हें देखो ऐसे प्यार से मारा था, अरे बेटा ऐसे बोलते ना, मतलब लपड़ मार के पुचकार लेना, उसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। यानी शॉक थेरेपी किसके साथ हुई थी? सोवियत संघ के साथ। तो रूस सबसे बड़ा देश था उसमें। तो अब दुनिया में क्या हुआ, अमेरिका देखा जाए तो नो डाउट अमेरिका नंबर 1 कंट्री बन गया ऑटोमेटिकली। सोवियत संघ टूट गया तो मतलब पहले से भी था इसे नंबर 1, मगर नंबर 1 का ताज नहीं मिला था। यूं दिख रहा है कि तुम नंबर 1 हो मगर नंबर 1 का ताज नहीं मिला। तो जैसे ही सोवियत संघ टूटा तो 2 लोगों की रेस खत्म ही हो गई, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली नंबर 1 कौन हो गया? अमेरिका हो गया। मगर अमेरिका ने भी ये सोचा, या सोवियत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सोचा कि यार रूस जैसा जो बड़ा देश है इसको जो है अपन इतना इसके साथ मतलब ये जब टूट गया है तो इसको भी इसकी सही वैल्यू दो, अपन इसको इसकी सही पोजीशन पर लेकर आओ। तो फिर उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया था। किसको? रूस को। तो एक तो टूट गया, ऊपर से टूट गया तो कोई बात नहीं, घबरा मत, उसको पुचकारा इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको स्थायी सदस्य बना दिया। समझ में आई बात? ये वो चीज हुई थी बेटा। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? स्टालिन थे। कौन थे? स्टालिन। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी की विचारधारा पर आधारित थी, है ना, याद है ना, समाजवादी। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था बेटा? वार्सा पैक्ट। कौन सा? वार्सा पैक्ट। और अमेरिकी वाला नाटो। कब हुआ था नाटो का उद्घाटन? वो शुरुआत कब हुई थी नाटो के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कैसे लोग हो यार, 1949 में हुआ था ना, कि नहीं हुआ था? अरे हुआ था कि नहीं हुआ था? कि नहीं हुआ था? बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 61 में बनी थी कि 62 में? 62 में तो वो हुआ था ना, क्यूबा वर्सेस संकट।
क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट के साथ के दौरान क्यूबा के कौन थे राष्ट्रपति? वो फिदेल कास्त्रो। और रूस के निकिता गोर्बचेव नहीं, क्रुश्चेव, ऐसे कुछ है ना नाम, निकिता क्रुश्चेव। और अमेरिका केनेडी, जॉन केनेडी, है ना। चलो, तो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया जो सैन्य गठबंधन कौन सा था बेटा? वार्सा। कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा। कौन सी पार्टी थी वहां पर? कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ में। और मिखाइल ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। किसने की थी बेटा? मिखाइल ने। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। जैसे बर्लिन की दीवार गिर गई, मतलब लोगों में उनका गुस्सा चरम सीमा पर आ गया, यानी कि सोवियत संघ टूट गया। ठीक, जोड़ी मिलाओ भैया। सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 15। यानी सोवियत संघ में कितने देश थे टोटल बेटा? 15 देश थे। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी बेटा? 1990 में। कब अपनाई गई थी? 1990। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे बेटा? मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में। मिखाइल गोर्बाचेव में सबसे पहले क्या बने? वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति बने थे। सोवियत संघ का अंत कब हो गया? 25 दिसंबर 1991 में, 1991 में। ठीक है। हाँ। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया गया? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था बेटा 1979 में। कब किया था? 1979 में। क्लियर है? याद रहेगा 1989 में। और नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 1949। कब हुआ था रे? 1949। 4 बार बता दिया मैंने। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की शुरुआत की थी। किसके सुधारों की? सोवियत संघ में, है ना। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल था एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। सोवियत संघ टूटा तो अब कप्तान कौन हुआ? ऑटोमेटिकली रूस। नहीं, मतलब बगैर ग्रुप के भी ज्यादा दबदबा कौन से देश का था? रूस का ही था ना। इधर दूसरी दुनिया वालों की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही कि मेरी बात? मतलब सबसे बड़ा देश तो रूस ही था ना। अब भले ग्रुप में नहीं है मगर फिर भी दबदबा तो रूस का ही ज्यादा था। बोरिस येल्त्सिन वो रूस के राष्ट्रपति थे। और वार्सा क्या थी बेटा? एक सैन्य समझौता था, सैन्य संधि थी। द्विध्रुवीकरण से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है। ठीक है। वर्तमान में ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ध्रुवीकरण की राजनीति अब कमजोर हो गई है ना। रूसी संसद ने सोवियत संसद से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? तो जून 1990 में। सोवियत संघ से रूस भी आजाद हो गया भैया जून 1990 में। 150 किलोमीटर से भी अधिक लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 61 में। कितने किलोमीटर की थी वो? 150 किलोमीटर की थी। कितने की थी? 150 किलोमीटर की। कितना होता है 150 किलोमीटर मालूम है? मान के चलो होगा देवास से भोपाल, एक अंदाजन, है ना। ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान। कल बताया था ना मैंने, ताशकंद समझौता हुआ था, उज्बेकिस्तान। सोवियत राजनीतिक प्रणाली साम्यवाद पर आधारित थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सही है कि गलत है? सोवियत राजनीतिक प्रणाली, जो सोवियत संघ में जो राजनीतिक प्रणाली थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सही है? मारूंगा लपड़ खींच के। समाजवाद भी तो थी। वो पहले पूंजीवाद थी, उसके बाद समाजवाद। अपन क्या पढ़ रहे हैं? 1917 के बाद के रूस का पढ़ रहे हैं ना अपन बेटा। अक्टूबर 1917 में सोवियत संघ में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सर्वप्रथम लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी। सही है कि गलत है? लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी थी 1917 में पहली बार। सही है कि गलत है? सही है। लोकतांत्रिक चुनाव कौन से अर्थव्यवस्था में होते हैं बेटा? साम्यवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में होते हैं ना, कि नहीं होते? तो 1917 में क्रांति हुई थी ना, कि नहीं हुई थी रूस में? अरे हुई थी कि नहीं हुई थी?
रूस में वही राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है जो पूर्व सोवियत संघ में थी। रूस में वही राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है जो पूर्व सोवियत संघ में थी। सही है कि गलत है? असत्य है ना। अब रूस ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था और सोवियत संघ में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती थी। अरे टूटने के बाद भी वो वही काम करेंगे क्या? टूटने के बाद तो उन्होंने दूसरी रणनीति अपनाई ना कि जिस वजह से लोग नाराज है, जिस अर्थव्यवस्था से लोग नाराज है, उस अर्थव्यवस्था को आप बदल दो। तो रूस ने क्या किया? बदल दिया। किसको बदल दिया? समाजवादी। गुड। उत्तर साम्यवादी व्यवस्था में उदार लोकतंत्र की कोई जगह नहीं हो सकती। उत्तर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, उत्तर साम्यवादी व्यवस्था में उदार लोकतंत्र की कोई जगह नहीं हो सकती। सही कि गलत है? साम्यवादी व्यवस्था में क्या लोकतंत्र की जगह है कि नहीं है? है? कैसे है? समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी में नाम से मालूम पड़ रहा है ना कि समाज, और समाज लोगों से ही तो बना है। तो वहां तो लोगों की व्यवस्था है, लोगों की आवश्यकता है, लोगों की जगह है। ये तो कह रहा नहीं है, तो गलत बात है, ये तो असत्य है। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन सा था? लिथुआनिया था क्या? हाँ, लिथुआनिया ही था। सबसे पहले सोवियत संघ में से कौन गया? लिथुआनिया। जैसे मैं बोला धर्मिष्ठा गई थी, धर्मिष्ठा नहीं गई, लिथुआनिया। तो तेरा नाम आज से लिथुआनिया है, याद रखना। ठीक है, चलो साहब, ये सेकंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट हुआ।